थैंक यू सो मच सबसे पहले अनु जी, मुझे याद दिलाने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, है ना। तो 28 दिनों में हमने जो कुछ भी सीखा, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे, जरूर बताइए। और इस क्लास के लिए आपकी सजेशंस, आप चाहे टाइमिंग के लिए भी कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट करने की प्लानिंग है। और दिस टाइम मैं एक और चीज ऐड कर रही हूँ। हम ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तो इस टाइम पे जरूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया आएगा सेशन में, तो उन्हें भी सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्लस आपने जो भी अभी सीखा है ना, एक बार में आप ये याद रख लीजिएगा, हमेशा सारी चीजें याद नहीं होंगी, है ना। तो जितने बार हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, उतने बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ना कुछ प्रूफ भी मिलेगा कि ये इस वाली असाइनमेंट से ये मैजिक हो रहा है, इस वाली चीजों से ये मैजिक हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे ग्रुप पे एक और फ्रेंड है मेरी, उनका कुछ बड़ा सामान गुम गया है। तो मुझे इतनी जल्दी रिकॉल हो गया, अरे गुम गया है, कोई चिंता मत लो, आराम से मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का मिल जाता है, बस लिख करके छोड़ देना और ट्रस्ट रखना, मिल जाएगा आराम से। तो एकदम से हो गया। वैसे ही ये सारी चीजें आप लोगों के लिए भी, कहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज करनी है, क्या करना है, आपको इतनी मास्टरी, वो आप ये सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बैठ जाना है कि कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, आप परेशान होने की बजाय आप उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक आराम से हंसते हुए यूज कर रहे होंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ साथ सुबह 5 AM पे मैं खुद अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। जो भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स हैं, मेडिटेशन उसमें हम करते हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं, डांस है, विजुअलाइजेशन है, सेल्फ टॉक है, ये सारी चीजें वहां पर फिर मैं कोई डिस्कशन नहीं करती हूँ कि अच्छा आपने कैसे किया, क्या किया, नहीं, वहां पे सिर्फ प्रैक्टिस होगी। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। ओके, कोई कंपल्शन भी नहीं है कि जिसने वो किया है वही शाम वाले में आएगा, वो भी नहीं रखा है मैंने कंपल्शन। अगर आप खुद से कर ले रहे हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, तो भी ठीक है। हाँ, ये 4 बजे वाली क्लास जो है ये कंटिन्यू रहेगी जरूर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। किससे स्टार्ट करें? अनु जी से लास्ट में लेंगे, तो बहुत पुरानी, हर बार बहुत अच्छे अच्छे वो देती है। ये रचना जी, मैं यस। न्यू कमर हूं ना, मैं बोलती हूँ फिर बिल्कुल बिल्कुल। कि एक तो ये क्लास ज्वाइन करने से ये हुआ है कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है वाली बात को अब पीछे छोड़ो, और आप मतलब अपने भगवान से जो भी मांगना चाहते हो दिल खोल के मांग लो। तो फाइनली। अब वो धीरे धीरे से मैं अपनी मैं आप मैं को वो पहले चेंज आपके वो करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट पे बेटा। तो आ रही हूँ पहले, कि जो आपने ये बोला ना, ये जो जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, इस चीज से बाहर आप आ गई हैं, क्योंकि आपने ये सोचा, नहीं, इतना ही अब मैं बहुत है मेरे कोशिश लिए। कर रही हूँ कि बेटा सोचो तुम्हें और क्या चाहिए, और सोचो क्या सोचो, चाहिए। बिल्कुल। डालो दिमाग पे जोर, कुछ तो और चाहिए होगा। हाँ। तो ये है कि ओके, ये यहाँ पे सुन सुन के हुआ है कि नहीं, जितना प्राप्त है उतने में खुश मत रहो, मांगो मांगो। हम्म, और बड़ी बड़ी बातों के लिए तो थैंक यू हम हमेशा से ही बोलते थे, भाई हाँ स्वास्थ्य ठीक है, घर हाँ, है, खाना बताते है, थे। वो सब तो, बिल्कुल। लेकिन अब हुआ है कि ओके, ढूंढ ढूंढ के छोटी छोटी बातों में भी कुछ अच्छा ढूंढ लिया हमने और थैंक यू बोला है। जैसे हम सुबह भी ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, तो कई बार होता है कि किसी एक चीज के लिए हमने थैंक यू तो बोला है, लेकिन साथ में कुछ माइंड इफ से। एंड बट भी चल रहा होता है कि लेकिन थोड़ा सा तो ये ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर लगता है ओके, फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉजिटिव साइड थिंग्स, ओनली। राइट। और अब क्लास होती है तो वो एक रेगुलरिटी बन जाती है, तो फिर ग्रेजुअली अपने आप ही वो आदत में शामिल हो जाएगा। और यहाँ पे लोगों की कोई कोई सक्सेस स्टोरी सुनो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ, और हो जाएगा, चाहे जल्दी हो रहा है किसी का लेट होगा, लेकिन सच्चे मन से मांगा है तो होगा तो जरूर। होगा जरूर, बिल्कुल। और एक सजेशन ये है कि जो भी हम डांस करते हैं ना, प्लीज उसके गाने का कुछ जुगाड़ करो। हम बहुत टैलेंटेड है, हम कर लेते हैं, लेकिन प्लीज अगर गाना सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर और आप देखोगे कि हम ये डांसर्स भी अच्छे हैं, लिरिकल बिल्कुल, लिरिकल इसका डांस कुछ भी ना कर कुछ सकते हैं। जरूर मैं सोल्यूशन निकालूंगी। बिल्कुल, है ना। मैं चाहती हूँ आप लोग सब मुझे देख के डांस ना करें, क्योंकि फीलिंग ऐसे नहीं आएगी। वो नहीं म्यूजिक नहीं, मैं जरूरी है। 4 दिन से यही वाला स्टेप कर रही हूँ कि चलो फिर एक्सरसाइज ही कर लो, क्योंकि गाना नहीं सुन रहा आता ना। थैंक यू, थैंक यू इस सजेशन के लिए। मैं बिल्कुल, देखो मुझे क्या लगता है, मुझे आवाज आ रही है, मैं ऐसा समझ रही हूँ आप सबको आ रही है। आप लोग बोलते हो स्टार्टिंग में हाँ आवाज आ रही है, उसके बाद सब डांस कर रहे हैं फुल मोड में, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ सबको आ रही है आवाज। लेकिन अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि आवाज किसी को नहीं आ रही है। आप सब सिर्फ मुझे देख के कर रहे हैं।
इसी से इंस्पिरेशन लेके मैंने भी कल परसों मैंने डांस नहीं रुकेगा, गाना रुक गया तो रुक गया, डांस नहीं रुक रुकेगा। 2 घंटा मेरा बेटा देख रहा है कि डांस किससे कर रही है, ये क्यों इससे कर रही है, वो तो अ, सुन नहीं रहा है। ये इसको ऐसे भी लीजिए ये ना, तो देखिए मूवी हम इस वाली बात लेवल हो पे गई पहुंच गए कि गाना कैमोमिल। बजे ना बजे हम बिंदास होके करते रहते हैं डांस। ये ये तो लाफ्टर चैलेंज हो गया ना, जैसे चार्ली चैपलिन है जो बिना आवाज के सबको हंसा देता हंसा है देता है, उसके बिल्कुल बिल्कुल। हम इस स्टेट में पहुंच गए कि हमको जब मन करता है तब हम अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हैं। वी डोंट नीड एनी म्यूजिक, वी डोंट नीड एनी एक्सक्यूज, राइट। बिल्कुल, इस पे जरूर मैं काम करूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से आवाज सुनाई दे। राइट, या एनीथिंग एल्स रचना जी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। एंड मोनिका जी, काफी टाइम से साथ में हैं, आई होप इस बार आपने कुछ ज्यादा क्लासेस अटेंड की हैं। Yes, actually I was consistent. कंसिस्टेंस तो एक चीज तो Yes. आपकी सॉल्व हो गई जो मैं हर बार आपसे सुनती हूँ, कंसिस्टेंसी हाँ, नहीं है मेरी, कंसिस्टेंसी नहीं है, नहीं नाउ नहीं यू है, आर but I कंसिस्टेंट। would say कि 100% नहीं है, but I would still I am satisfied, happy कि मैंने हाँ एटलीस्ट 80% चेंजेस देखे हैं आपकी 80%। कंसिस्टेंसी को लेके। यस, नहीं मेरे को इस चीज का भी है कि लाइक अब मैं पहले मैं अलार्म लगा के सोती थी रात में कि मुझे इतने बजे उठना है। अब मैं अलार्म नहीं लगाती, मैं उठूंगी जब मेरे को उठना होगा एंड 5:30 प्रॉपर प्रॉपर उठ मेरी आंख जाती, खुलती है। हाँ हाँ। पहले मैं जबरदस्ती उठती थी, 3:30 4 o'clock मैं उठती थी कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना है करके, आई यूज टू गेट अप। बट वो फिर थ्रू थ्रू आउट द डे मैं थकी थकी रहती थी, मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी, फ्रेश होती नहीं थी, ऐसे मतलब ऐसा आप होता। जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रही थी। हाँ, अब मैं अलार्म नहीं लगाती, और रोज का मैंने देखा अराउंड 10 डेज हो गए, 10-15 डेज कि मेरा प्रॉपर 5:30 5:20 5:30 मेरी आंख खुलती अपने आप और मैं फ्रेश होती हूँ। और ये बोलूंगी कि अब 3-4 डेज से ऐसा हो रहा है, नहीं तो मेरा था 11 11:30 12 तक हमारा ब्रेकफास्ट ही होता था, और उसके ओके। बाद मैं डाउन होने लगती थी कि अब मुझे सोना है। मैं सोने के लिए हो जाती थी कि मुझे सोना, मतलब मैं इतनी बैडली नीड कर रही होती थी वो कि अब मुझे सोना है, कुछ भी रेसिस्ट नहीं कर सकती थी उसके आगे, मतलब मुझे सोना मतलब सोना है। एंड 4 डेज से ऐसा हो रहा है कि अब मैं फ्रेश रह रही हूँ। आज मैं पूरा दिन नहीं सोई, कल भी नहीं सोई थी, हाँ मैंने ये ब्लेसिंग लिखी ही नहीं कि मैं कल पूरा दिन नहीं सोई थी, परसों भी नहीं। 3 डेज से ऐसा हो रहा है कि मुझे नीड नहीं फील हो रही बिना सोए कि भी आप मुझे। फ्रेश रह रहे हो, एनर्जेटिक रह रहे हो। यस, हाँ। तो ये भी एक वो मिरर टेक्निक का है, मैं मिरर में जाके हमेशा, और मैं मतलब बोलती थी पर मैं मन में पीछे मेरा, यार हो तो रहा नहीं है, इतना भी बोले जा रही हूँ पर हो तो रहा नहीं है, ऐसे वाला होता था। यार बोला तो था, इतनी बार तो बोल लिया आते जाते, कोई डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, ये था। बट स्टिल 3-4 डेज से आई वुड से कि हाँ है डिफरेंस। और वेरी क्या, मेरा मेन है कि मुझे हमेशा ये रहता था कि मेरा काम बड़ी देर से होता है, मतलब जल्दी कंप्लीट नहीं होता, कि मुझे और टाइम नहीं मिलता किसी और चीज के लिए, और अगर टाइम काम कंप्लीट होता है तो मुझे स्लीपीनेस फील होती है। तो ये दोनों चीज मेन ये सॉल्व हो गई है मेरी। वेरी और क्या, और बाकी चीज भी हो जाएंगी, ये है। बिल्कुल हो हो जाएंगी, है ना। अपने और थॉट्स को बस कंट्रोल करके रखिए कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छा होता चला जा रहा है और इजीली होती जा रही है, मेरी लाइफ बहुत इजी एंड एफर्टलेस बनती जा रही है ना। वो हमेशा जब भी किसी चीज में थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगने लगे, ये कब होगा क्या होगा, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस अपने आप को बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप रुको नहीं, आपको कोई भी काम इतना बड़ा ना लगने लगे या फिर रेजिस्टेंस ना आना लगे। इस चीज से बचने के लिए आपको बार बार अपने थॉट्स को बस थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जब भी कुछ डाउट आ रहा है ना, वही मिरर टेक्निक आप अपने लिए हमेशा करते रहिए, बेस्ट होता है। पर मिरर में मुझे जाके ऐसा बोलिए। लगता है कि मुझे छोड़ना पड़ा काफी चीज ना, जैसे आप चाहे तो बाद में एडिट कर लेना ये चीज, बट जैसे मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया कि मेरा घर का काम लेट होता है, मैंने पूजा काफी कम कर दी कि या तो वो कर सकते हैं या ये, इस चीज में ही मुझे दस नहीं नहीं साढ़े नहीं दस नहीं नहीं, बज जाते ये थे। आपके ही थॉट्स है, ये आपके थॉट्स है कि पर मैं आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं, शायद दो में से कोई एक चीज छोड़ना पड़ेगा तब होगा करके, है ना। अभी आपको जो स्मूथ लग रहा है वो हो रहा करो। बाय द टाइम आप ये नोटिस करोगे कि आप जहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड खुद से करना चाह रहे हो वो आप कर पा रहे हो। है। ठीक है।
अब वही जैसे आप मॉर्निंग के लिए खुद को पुश कर रहे थे ना कि आप उठ तो जा रहे हो 3 बजे 4 बजे, लेकिन या तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है या फिर आप लो फील करना स्टार्ट कर दे रहे हो। वैसे ही ये चीजें हैं, अभी जिस चीज में काम रेजिस्टेंस लग रहा है कुछ दिनों के लिए उसको साइड कर दो। हम्म, ठीक है। वही चीज है, तो शायद अपने आप ही साइड हो रहा है, मैंने हाँ नहीं हाँ, किया ये ऐसा। भी हो सकता है, बिल्कुल। और अगर वो आपको वो चीज करनी इतनी पसंद है तो वो अपने आप दोबारा से आ भी जाएगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, आप देखना। हाँ, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं मिस कर रही हूँ कि अरे मैं गई नहीं, मैं हाँ मतलब मेरा हाँ, एक बस वो routine चीज पे था। वो मत करिए कि नहीं गई आज तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं, सब वो कुछ चीज नहीं आता कि अच्छे क्या से ही हो जा रहा जाएगा, पहले होता था कि यार मैं गई नहीं क्या हो जाता, पर अब ऐसा लगता है कि यार वो स्टार्ट होना चाहिए रूटीन। है। हाँ लाइक तो वो मैं हो अगर भी वॉक पे, जाएगा, हो जाएगा ना। ये जो आप अभी 5:30 उठ रहे हो सकता है ऐसा हो जाए कि आप खुद से ही, या आपकी बॉडी क्लॉक ऐसी बन जाए कि आप खुद से उठ जा रहे हो 4 बजे, फ्रेश भी फील कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर ले रहे हो, मंदिर भी चले जा रहे हो, जो जो चीजें आपको पसंद है वो स्टेप बाय स्टेप आप करने लग जा रहे हाँ मे बी, तो हो। मॉर्निंग में था कि मैं बर्ड्स को फीड करने के लिए ले जाती थी, हम्म डॉग को फीड करने के लिए ले जाती थी, अब वो सब बंद हो गया, तो ऐसे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि अच्छा ये काम तो हो रहा है बट वो रह गया है, ये काम तो हो रहा है वो रह गया, ऐसे इन सबको हो। ना उसमें टू डू लिस्ट में भी लिखा करो आप। टू डू ओके, लिस्ट बनाइए उनकी, है ना, डेली बनाया करिए या चेकलिस्ट टाइप से बना लीजिए, और आज टू डू आपने क्या लिस्ट क्या किया उसको टिक वो ना हर कीजिए। बार हो नहीं पाता, तो फिर इसलिए वो छोड़ दी बनानी, कि ये उसके अकॉर्डिंग हो तो रहा नहीं है कुछ भी, फिर वो तो गिल्ट कुछ आता दिनों है के मैं। लिए छोड़ ही दीजिए, उसकी तरफ ध्यान ही मत डालिए, बेस्ट किसके रहेगा। लिए? जो भी काम छूट रहे हैं ना अभी आपके, और आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि यार वो तो हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, तो सच में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप दिल से चाह रही हैं कि मुझे ये टाइम देना ही है उस चीज को, आप बस टू डू लिस्ट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी चाहे टाइम हो चाहे ना मैनेज हो, हो जाएगा धीरे एंड ऑफ धीरे। द डे ना फिर फील होता था कि यार ये तो रह ही गया, ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे होता था। वो टू डू टू डू लिस्ट अगर लिस्ट में बना, एक बार बना करके रख दीजिए, ओके। या जैसे हम गोल लिस्ट भी बनाते हैं ना, तो ये भी तो आपका एक गोल है ना कि आप डेली चाहते हो कि बर्ड्स को फीड कराना। हाँ अनुजी बोलिए। मेरा एक सजेशन है इसमें कि अगर आपको बाई चांस आप डायरी में लिख के आपको बाद में लगता है ना कि मुझसे नहीं हुआ, तो अब तो मैं डायरी में लिख रही हूँ, मगर इससे पहले जब मेरी टू डू लिस्ट होती थी तो जैसे मेरे फ्रिज पे लगा देती थी मैं उसको, कि एवरी टाइम मैं वहां से क्रॉस करूंगी, पानी पीने भी जाऊंगी तो वो मुझे दिखती है, तो अगर मैं फोन उठा के बैठने वाली हूँ तो मैं वो छोड़ के पहले अपना वो काम कर लूंगी जो रह गया। तो आप उसको किसी विजिबल जगह लगा लो अपनी टू डू लिस्ट प्रायोरिटी को, आप हो सकता है आपको दीजिए हेल्प उस करे। चीज को, लेकिन अनुजी वही है। अभी ऐसा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से प्रोक्रास्टिनेशन छूटा है, छूटा नहीं है मतलब, नहीं तो हाइपर प्रोक्रास्टिनेशन स्टेज पे थी मैं, स्टेट में, तो देखो मुझे तो मैं एक पर्सनली सिंपल सी चीज बोल डिक्लेरेशन रही लिखने हूँ, से बहुत फर्क पड़ा। करेंट सिचुएशन में आपको जो करने में मजा आ रहा है आप उनमें ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और जो चीज हम्म, इजीली भी हो जा रही है ना। रेजिस्टेंस कब बनता है, जब आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हो, आप करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस बन जाता है आपके लिए। तो हम्म, जो स्मूथ वे में जा रही हैं चीजें उनको होते जाने दीजिए, आप खुश रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। एक तरीके से अपने माइंड को ये भी बोलिए कि शायद यही ज्यादा बेस्ट है मेरे लिए, बस इतना बोल करके चलते चले जाओ, हम्म। है ना। तो धीरे धीरे अनुजी कुछ अपने। सजेस्ट करेगी? मैं कह रही थी अनुजी, कि मुझे तो डिक्लेरेशन लिखने से फर्क पड़ा, जैसे जो मैं सुबह उठ के डिक्लेयर करती हूँ ना कि आई, हाँ अब उसमें वो मैग्निफिसेंट आउटकम भी उसमें फर्स्ट वो हो गई है डिक्लेरेशन, आई एम गोइंग टू हैव अ स्प्लेंडिड डे टुडे, या मैग्निफिसेंटली एफिशिएंट डे टुडे, या कुछ भी मैं रोज नया चेंज करती हूँ ना, कि जिसमें मेरा सब कुछ जो मैंने सोचा है वो सब हो ऐड हो जाएगा। जाए। तो बिल्कुल। ऐसा एक डिक्लेरेशन आप दे दो, हम्म, सुबह एक बार उठते ही आंखें खोलते ही एक डिक्लेयर कर दिया करो कि आज मेरा दिन ऐसा होने वाला है। ऐसा होने वाला है, एंड तो आई आई हैव थिंक सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय मतलब ऑल एक हफ्ता तो आप टास्क दो ना ऑल। कम से कम, तो मुझे लगता है कि हाँ आपको खुद ही लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम थोड़ा लगेगा, देखो हम ना इंस्टेंट रिजल्ट खोजते हैं। अभी हम जो ये वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं ना, हम जैसे आज मेरी कोई अच्छी वाली मैनिफेस्टेशन हो गई, या आज का दिन बस मेरा बहुत अच्छा हो गया है, तो ये मेरे क्या है, एक तरीके से या तो आप इसको पास्ट कर्मा बोलो या पास्ट वाइब्रेशन। जब मैंने पास्ट में अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की तब जा करके मैं आज पे खड़ी हूँ, है ना।
तो अच्छा, अगर आज ही हमारा अच्छा नहीं है, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो इसे भी इतने लाइटली लो कि अरे उस दिन या कभी भी ऐसा हुआ होगा जब मैंने ही खुद की वाइब्रेशन लो की थी और उसका रिजल्ट ये है, तो मुझे अभी इस पे फोकस नहीं करना है। मुझे किस चीज पे फोकस करना है? मुझे फोकस करना है कि मेरा फ्यूचर और ज्यादा अच्छा हो, इसलिए मुझे करंट वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। राइट? बस कोई ऐसी चीज मत सोचो बार बार बैठ के जिसको सोच करके आप लो फील कर रहे हो। एक तरीके से आप जो सोच रहे हो ना कि मेरा ये टास्क नहीं हुआ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा सा नेगेटिव कलेक्शन आपके माइंड में हो रहा है। हटा दो। जिस चीज को आप इंजॉय कर रहे हो, अपने प्रेजेंट को आपको इंजॉय करना है, और जो चीज स्मूथली होते जा रही है वही काम करना है ना। लाइफ को हमें अपनी हार्ड और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के कोई भी काम नहीं करना है, इजी और एफर्टलेस वे में हर चीजों को करना है। एनी सजेशंस मोनिका जी? सजेशन मुझे है कि जैसे जो जो चीज की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जैसे चेक हो गया, विजुअलाइजेशन बोर्ड हो गया, और दो तीन चीजें क्या, वो अगर हम मतलब जब हमारा सेशन ये जो 28 डेज का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है उसके पहले एक जूम मीटिंग या वो लेके ना वो रिक्वायरमेंट्स पहले बता दो, तो सो दैट वी कैन अरेंज कि ये आप रख लो और जब टाइम आएगा तब हम आपको यूज करने बोलेंगे। ओके, मतलब आप लिस्ट बता रही हैं कि भैया आपको डायरी चाहिए, पेन चाहिए, विजन बोर्ड चाहिए होगा, विजन बोर्ड बनाने के लिए ये चार्ट चाहिए होगा, ये मैं पहले बता दूं। राइट? हाँ, चेक्स हैं, जैसे अबंडन चेक है वो ओके रेडी, तो वो पेंडिंग में नहीं जाएगा, ओके, वो सेम डे में हो पाएगा। डेफिनेटली आई विल डू दिस टू। वो चीज है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं नेक्स्ट टाइम से बुक्स यही कितने कोशिश रखूंगी कि पेजेस सबको। बुक चाहिए होता कि क्या है ना, या मुझे क्या। ऐसा पता नहीं, ये शायद मेरी थॉट प्रोसेस है क्या, मुझे ऐसा लगता है मैं स्टार्टिंग में बता दूं आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, तो माइंड में ये ना हो जाए अरे भैया क्या क्या करने वाले हैं हम इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, है ना। लेकिन जब हम नहीं, एक एक चीज को पढ़ पढ़ के करते हैं ना, तो फिर हमको उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी समझ में आती है। मैं कोशिश जरूर करूंगी कि जैसे हम संडे को क्लास नहीं ले रहे हैं, तो या जो भी असाइनमेंट आने वाली है जिसमें हमें कोई कोई सामान चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन में एक हफ्ते पहले करवा दूं, हाँ, है ना। वॉट एवर इट तो इज, जैसे एक हफ्ते पहले मैं आपको सिर्फ 4 चीजें बताई, फिर नेक्स्ट वीक में मैंने आपको 4 चीजें और बताई, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शायद कम होगा। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग में ही सब बता दूंगी। कोई नहीं नहीं, दिक्कत वो नहीं। आप जैसा भी हो, मतलब मुझे ये कि वो इन एक्चुअली हैंड इतना रेडी। ज्यादा हाँ, मैं है भी समझ नहीं। गई, क्योंकि अगर मैं एट द टाइम बिल्कुल हाँ, बोलूंगी कि ये आपको कल करके लाना है, चेक बना के लाना है, आपके पास प्रिंट आउट है नहीं, घर पर नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो पेंडिंग हो जाएगा। बिल्कुल, आई एग्री विद दिस। मार्केट जाओ तो नहीं प्रिंट आउट निकल पाता, या कभी बिल्कुल बिल्कुल, यस, जैसे बीच डेफिनेटली में यहाँ नेक्स्ट पे टाइम से बहुत। आप लोगों को इतना टाइम मिलेगा कि आप उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर होकर के रेडी रहेंगे, ताकि जो भी असाइनमेंट है वो हम कर पाएंगे। हाँ, वो सेम डे हो जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्ट बिल्कुल हो बिल्कुल, जाए। हाँ हाँ, थैंक यू। एनीथिंग एल्स मोनिका जी? एक अगर 12 o'clock वाला टाइम हो जाए तो। 12 o'clock तो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बेटी की छुट्टी उसी समय होती है, तो मुझे उसे लेकर के आना पड़ता है, फिर उसके बाद उन लोगों का खाना वगैरह सब चीजें होती हैं, तो ये टाइम है मेरे पास। और इसी क्लास को अगर आप बोलोगे कि तो मॉर्निंग में 5 AM में कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद मॉर्निंग में शायद ना उठ पा रहे हो, या बच्चों को भेजना डिस्कशन है स्कूल, उसकी प्रिपरेशन है, तो ये टाइम मुझे लगता है शायद सबके लिए बेस्ट हो गया है। हाँ, मॉर्निंग में डिस्कशंस नहीं हो सकती का ना फिर। हाँ, मॉर्निंग का मैंने वो टाइम बस सिर्फ रखा है, बस अपने माइंड को हमको ट्रेन करना है वहां पर कोई बकबक करनी ही नहीं है, यहाँ पे हम जितनी भी कर ले यहाँ चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू मोनिका जी। मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें वैसी ही हों जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यस अनीता जी, अभी बहुत कम दिन रहा है इस सेशन में। बाकी मेरे लिए सारे चीज ठीक थे, हाँ, very good. सभी चीज। लेकिन हाँ, किसी भी कोई भी चीज आप लोग कीजिए तो बस माइंड मूवी जैसे होता है ना, जैसे कि हम लोग पास्ट में जो कुछ भी पहले का हो गया ट्रॉमा, तो बस उसको लेकर के जो हम लोग रहते हैं कि हमेशा कमी में ये नहीं है, लेकिन वो चीज को हटा करके अब ये देखना चाहिए कि अभी हमारे पास है क्या। जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी क्या है, अभी मोबाइल है हमारे पास, इंटरनेट है, अभी तो इतनी की जरूरत है, तो इसके लिए ग्रेटफुल रहना ही चाहिए।
और भी जो चीज चाहिए, अब सुबह मॉर्निंग में सभी को क्या चाहिए, सुबह सुबह गर्म पानी, टी, तो उसके लिए ग्रेटफुल, हर छोटी छोटी चीज में ग्रेटफुल रहना चाहिए, तब अपने आप खुशी मिल जाएगी। और उसके बाद जो चाहिए, उसके वजह से हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी में रियलिटी खुद को मतलब वो फील कर लेते हैं, तो उस चीज को जो चाहिए उसकी मूवी बनानी चाहिए अपने माइंड में, कि भाई वो मिल जाए तो कैसा हम लोग फील करें, जैसा वो हैप्पीनेस, वो फीलिंग, मतलब वो चीज। हमेशा अब अपने जैसे आप को उसी मुझे, सिचुएशन में देखने की कोशिश कीजिए जो आप चाहते हैं, है ना। एक हाँ इनका शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो वो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े उसमें पहुंच गए हैं, और क्या आपका कभी मन नहीं करता कि बीच में जा करके बिल्कुल भीड़ में हम वहां पर कुछ ऐसा खाएं, पानी पूरी या कुछ भी ऐसे। तो वो बोलते हैं मेरी ऐसी कोई चाहत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेकर के जाना, तो मैं हमेशा अपने आप को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जहां बैठूं वहीं पर सब चीजें अवेलेबल हो जाएं मेरे लिए, है ना। तो बस ये वही चीज है, आपको जो चाहिए, आप जैसा बनना चाहते हैं, वही माइंड मूवी आप हमेशा अपने माइंड में चलाते रहिए, बाकी अब दुनिया जैसे जो भी सोचना, बोलेगी। बहुत से लोग जैसे कमी पे सोचते हैं कि अरे मेरे पास कहाँ से होगा, अरे कहाँ से होगा, सोचने में क्या जाता है। नहीं, वो सोचना भी मैंने तो आप बड़ा लोगों को सोच। बताया भी ना कि आप सोचो तो सही, प्लस एक बार जब आपको हाँ, उस चीज का एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये प्रैक्टिस करके मेरे पास आ रही है, तो उस खुशी को बस जीना शुरू कर दीजिए, हाँ। अगली बार एक और साल बढ़ पहले करके की आएगी। बात बता रही हूँ, एक साल पहले पहले मैं पैसे खर्च करने में सोचती थी हम्म, कि मतलब 100 रुपए भी अगर खर्च कर दी तो बोले कि 100 रुपए खर्च कर दी, फालतू हो गए, कहाँ से आएंगे। लेकिन हाँ, अब नहीं लगता है, अब अब खर्च नहीं, करना है, अरे भाई आने वाले हैं ना, आएंगे, आने यूनिवर्स वाले हैं ना, देगा और ना, आ ही रहे हैं, लाखों लाखों आ रहे हैं। आएंगे। अभी नहीं है लेकिन वो काम तो मेरा हो जा रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वही वो चीजें बन मनी जाए। में ना एनर्जी है, और उस एनर्जी को बस ब्लॉक करके मत रखिए। आपको उस समय हाँ, लगता है कि अरे ये खर्च कर दिया, फालतू वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, वो मल्टीप्लाई होकर के किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास में आएगी। ये हमेशा अपने अब माइंड को उसके ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। एक दो बार स्टार्टिंग एक में और थोड़ा सा चीज है। एफर्ट्स लगा के आपको दिखाना पड़ेगा कि ये देखो मैंने यहाँ पे खर्च किए, तो इसके बाद में मुझे ये चीजें और आ गई हैं मेरे पास, है ना। स्टार्टिंग में लगेगा, और लेकिन धीरे धीरे ये आपके माइंड के लिए एक और बिल्कुल चीज आपकी, फैक्ट हो जाएगा। आपने बताया था एंजल नंबर 239 अंजना मैम का जो था। हाँ हाँ। वो जब आपने शेयर की सक्सेस स्टोरी, वो चीज मैं भी की। ओके। और हाँ उसमें लिखा 3 दिन ही, 3 डेज ही लिखा, आई हाँ, एम मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट। और लिटरली वो काम करता है। वेरी गुड वेरी गुड। है ना। तो ये हम सब के लिए एक और बड़ा एक्सपीरियंस है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक बड़ा प्रूफ है ना। अब नेक्स्ट ये टाइम से मैं जरूरी 555 नहीं तो कि आप बताऊं ही रही होंगी, मैं मतलब बहुत 239 भी पैसे, बताऊंगी, ये वाला तो कर ही लेना 239 वाला। हाँ। अब सीरियस ये करो। जरूरी नहीं कि आप जितना चाहे मतलब हजारों लाखों रुपए ही एक बार में आए, लेकिन हाँ 100, कभी 50, कभी बिल्कुल 500, कभी बिल्कुल। 700, हाँ 1000, इस तरह से बराबर मतलब। कंटिन्यू आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ। वेरी गुड आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। और एनी इसलिए मैं सजेशंस ये या कि हर आपका चीज के लिए एक्सपीरियंस थ्रू grateful। आउट क्या रहा? मुझे पता है आप बहुत पहले से ये प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हाँ है हाँ ना, बट हाँ। ये मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्या डिफरेंस लगा आपको? क्लासेस ज्वाइन करके बस बहुत अच्छा लगा कि हर चीज में हैप्पीनेस रहना है, ग्रेटफुल रहना है, और सबसे अच्छी तो खुद को सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव करना है ना, अपने आप को जरूर प्यार करना है, बाकी हाँ दुनिया बाद में, हम हाँ। पहले हैं। बाद की दुनिया बाद में, खुद को प्यार करना भाई। हाँ बिल्कुल। किसी के पीछे मत भागो, जो काम है, काम तो करना सभी को है, लेकिन हम्म, कुछ समय अपने लिए भी निकालना। निकालना है बिल्कुल। यस, थैंक यू सो अभी मच ना अनीता जी। juniors और हाँ रचना जी, जूनियर्स क्या बोल रहे हैं आप? अभी क्या? जूनियर्स में और सीनियर्स में ना थोड़ा सा यही फर्क है। जैसे अब मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ कि ओके अपना विशेष सोचो और लिखो। तो अभी मेरी एक फ्रेंड है, तो हम्म, जैसे मैंने उन्हें बताया, हम्म, अभी अनीता जी ने बोला ना कि मांगने में सोचने में क्या जा रहा है, हाँ, तो वो एकदम से बोली कि अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, तो आई एम एट पीस की ठीक है जो चल रहा है ठीक है। अब मैं सोचना शुरू करूंगी और फिर नहीं होगा तो मैं बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील डिप्रेस करूंगी हो ना, ऐसे तो मैं जाऊंगी। आराम से बैठी हूँ। तो आई एक वाज बात लाइक कि उनको अच्छा जरूर अब बोलिएगा स्टार्ट जो होगी भी तो है मैं वो, आपको। हाँ मैं वही बता रही हूँ, हाँ उनके लिए जैसे जरूर बोलिएगा,
सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पास सपने होते हैं। हाँ, तो मैंने बोला सपने अगली ही क्लास नहीं है होगी ना तो तो क्या मैं आपको करें। बताऊंगी, ज्वाइन करना फिर क्लास। वही है ना, अभी लोग जानते ही नहीं है इन सब चीजों को, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं करना। भाई लाइफ तो वैसे भी चली रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो तब भी चली रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास हर एक चीज का सोल्यूशन होता है ना। आपके पास सारी चीजें कंट्रोल्ड हो जाती हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। ऐसा हो रहा है कि आपकी अब इतने कोई भी बात हमको पिंच कर रही है तो हम एक हफ्ते तक बैठ के सोच रहे हैं, अरे भैया उसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये हो गया मेरे साथ। नहीं, अब वो टिकता ही नहीं है यहाँ पे, उसके लिए जगह ही नहीं है, थोड़ी देर सोचते हैं उसके बाद वो इरेज खत्म, है ना। अब तो पता है मेरे रिलेटिव में लोग क्या कहते हैं, मतलब जो लड़कियां मेरे जो कजन सिस्टर वगैरह है, उन लोग कहते हैं कि दी आपसे बात करके ना अजब से मोटिवेशन मिलता है, मतलब स्ट्रांगनेस नहीं मिलता है, कि लगता है कि वाह ये कितनी स्ट्रांग हो गई, कितना कुछ झेले है इन लॉस के बीच में, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत इसका दाग देनी पड़ेगी वेरी गुड। कि और जितना ये आप एक ऐसी मतलब जगह से है सफर। ना जहां मैं मतलब रही हूँ काफी टाइम, वहां की अगर मैं आप लोगों को मेंटालिटी बताऊंगी ना तो मतलब लड़कियों को तो कुछ समझते ही नहीं है। इवन आपको अकेले कहीं जाने की भी कोई फ्रीडम नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको मार्केट भी जाना है तो आप किसी जेंट्स को लेकर के घर से निकलोगे, ऐसी वाली जगह पर है। तो आप समझ सकते हो कि जब आप ऐसी किसी जगह पे रहते हो तो आप वैसे ही थोड़े थोड़े क्या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आपको हमेशा बांध के रख दिया गया है ना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अजम्पशन है ना, ये आपको फ्री करता है, आपको फ्रीडम देता है हर एक चीज करने की। जो चीजें हमें इम्पॉसिबल लगती है ना, वो हमारे लिए इजी होके पॉसिबल होके हमारे सामने आ जाती हैं। और अनीता जी खुद ही बता रही हूँ सारी चीजें। हाँ बता तो रही हूँ कि मेरे इन लॉज ससुराल में इतने कंसर्न थे, इतने कि मतलब वही तो मेरे खुद की रिलेटिव, मैंने जो कजन सिस्टर है उन लोग कहती है कि दी आप कैसे इतना मेंटेन करिए, इसके बाद भी इतना हिम्मत है आप में और खुश रह लेते हो। हमने कि सब ऊपर वाला का कमाल है, कभी सही गिव अप बात नहीं है। करना चाहिए। हाँ हाँ, हमेशा जो चाहे हाई प्रोफाइल में रहो कि कभी ना कभी तो होना ही है। आएगा ही आएगा, और क्या, कभी तो वो लॉटरी का सिस्टम निकलेगा ही। है ना, लेकिन वो लॉटरी खेलनी तो पड़ेगी तभी आएगा भैया नंबर, है ना। तो वो रचना जो जी कहते जरा हैं अपनी फ्रेंड को भी लॉटरी खिलवाइए, बोलिए। यूनिवर्स को कुछ पता नहीं रहता है। यूनिवर्स जो हम लोग हमारे जो सॉइल है उसमें ये पता नहीं है कि उसमें आप किस चीज के बीज डाल रहे हो, सीड डाल रहे हो। बिल्कुल। उसमें जो है इससे जहर भी उगता है, फसल भी है, पेड़ भी है। अब ये तो खुद का थॉट प्रोसेस रहता है ना कि आप कैसा थॉट प्रोसेस डाल रहे हो। अब अगला हम किसी को आप चेंज कर नहीं सकते, बस अपने चेंज कर लो अपने आप। यस, तो थैंक यू अगला अनीता जी, अपने आप थैंक यू फॉर चेंज योर होगा। लवली शेयरिंग्स, है ना। हम सबको और ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि हम सही रास्ते पर हैं, हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर हाँ रहे हैं। यस हाँ। दीप्ति। आज मैं खुद मेरे बगल की एक पड़ोस में रहती है, तो वो भी आई, तो बोलती भाभी आजकल आप निकलते नहीं, हमने कि आप भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा कि भाभी कहाँ एंगेज है। कहाँ बिजी रहती है। ये तो बहुत सही बोल रही हैं आप, है ना। बिल्कुल। यस, मैं अब बाकियों का भी ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मीटिंग एंड होने का टाइम हो जाएगा फिर। ओके, यस दीप्ति। ओके। हाँ, अब 28 डेज के पहले तो मेरे को इसके बारे में जीरो कुछ पता नहीं था। आई थिंक अचानक से एक 28 दिन डेज भी नहीं हुए हैं, तुमने स्टार्टिंग के कुछ हाँ, सेशंस में 28 मिस days भी किए नहीं थे। हुआ। यस। हाँ। हाँ, तो सबसे पहले यानी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई है। सुबह उठ के जो पहले मोबाइल हाथ में आता था वो भी अब नहीं बंद है। हो गया। हाँ। नहीं किसी निगेटिव चीजों से पाला पड़ रहा है। सुबह उठ के अपने में ही मगन होना है, बस हर चीज के लिए थैंकफुल होना है। और गार्गी के साथ भी जो मैं की थी, यानी वो स्कूल जाने में बहुत तंग कर रही थी, तो उसको भी मैं ब्लेसिंग में 2-4 दिन लिखी। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू अच्छे से, अभी तक वो अच्छे से स्कूल जा रही है और हैप्पी 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 जाती है वो। तो पहला चीज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। फिर कई चीजें हुई। अब कुछ भी चीज होता है तो जैसे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो भी ऐसे मन में नहीं आता कि अरे कुछ अरे ज्यादा खर्च कर लिया, खर्च कुछ क्यों नहीं। करते हैं। वो नहीं बदल जाता है हर चीज, यानी कोई भी चीज में निगेटिविटी नहीं है। नहीं। अब बहुत कुछ अपने आप को बदलने की कोशिश की हूँ।
आगे और अच्छा से हो जाएगा। और एक बात और हुई, जो मेरी गोल्ड की इयररिंग्स गुम गई थी, वो भी तीसरे ही दिन मेरे को वापस हाँ, मिल गई। बिल्कुल, हाँ। और अब अच्छा फील होता है दिन भर, या कुछ भी बात निगेटिव की ओर जाता है तो फिर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब उसको उल्टा करके फिर नहीं, सब सब चीज अच्छे ही होंगी करके, यानी मन में एक अच्छा फील रहता है कि अगला जो भी बोल रहा है उसके लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है। फिर मैं कुछ अपने मम्मी को भी समझाती हूँ, उनका कुछ हेल्थ कंसर्न रहता है तो वो भी बोलती है कि आजकल अच्छा अच्छा बोलती है। अगली बार से उनको भी ले आइए बैच में, वो भी अच्छा अच्छा बोलने और सोचने लगेंगी। हाँ। तो बस मेरे साथ अभी कुछ ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेरी गुड, जो भी सोचने का चीजें हैं सब तरीका, सब चीजें सुधरती, चेंज हो गई हैं। हाँ, हाँ, सुधरती हुई दिख रही हैं, और आगे भी अच्छा और ही अच्छी होगा होगी, सब। बिल्कुल बिल्कुल। एनी सजेशंस? नहीं, सब ठीक है। समय बस यही। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कौन रह गया? निकिता। यस मैम, आवाज आ रही क्या? हाँ सबसे बिल्कुल, बहुत पहले अच्छे तो से आ रही है आवाज। यस मैम, मेरा तो सबसे पहला कंसर्न यही था कि सिद्धांत को स्कूल पे टाइम पे कैसे भेजूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्ले स्कूल भी लगा लिया था हाँ और हाँ वो 9 बजे जाता था, लेकिन हम 9 बजे का टाइमिंग था, लेकिन हम लोग पहुंचते थे 10 साढ़े 10 बजे हाँ। प्ले स्कूल में। तो वहां पे तो चल जाता था क्योंकि वो डे केयर और प्ले स्कूल सेम था। तो लेकिन ये जो स्कूल है तो वो 8 बजे होता है और वो बराबर 8 बजे पहुंच जाता है। तो आई एम सो हैप्पी कि मतलब इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कोई 10:30 बजे जा रहा है और एकदम से मॉर्निंग में सब कुछ उठ के आराम से नाश्ता करके वो 8 बजे स्कूल चले जाता है। तो वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है मेरे लिए पूरे जर्नी के टाइम पे। Okay. बाकी तो अच्छी अच्छी चीजें हुई, जो हमारे प्रैक्टिसेस है वो एक्चुअली कंटिन्यू हो रहे हैं मेरे। और माइंड में अभी चुपचाप भी रहती हूँ या शांत भी रहती हूँ तो कुछ होता नहीं, कुछ भी हाथ में आता है उसको थैंक यू बोल देती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा माइंड कहीं भटक रहा है करके। हाँ तो ये भी मैंने स्पेशली इस प्रैक्टिस में मैंने ये हमारी जो पूरी 28 डेज की प्रैक्टिस में ये चेंजेस मेरे में देखे। तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू निकिता। है ना, बुक सबके पास है आई थिंक। और हाँ, एक दो जो नए लोग हैं जैसे रचना जी, दीप्ति, ये लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैक्सिमम मोनिका जी हैं, अनु हैं, अनीता जी हैं, हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, जानते हैं, बुक भी पढ़ी है, लेकिन हम एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना ही, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेशन है, ये जो टाइमिंग है ना, ये जब तक हम उसको हर दिन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम खुद से एक एक दिन आपको पुश करके ना बोलूं कि ये असाइनमेंट करनी करनी है, ये दिखाना ही दिखाना है, तब तक वो नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में बस ये एफर्ट्स लगता है। उसके बाद कुछ महीने के बाद आप लोग खुद ही इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि खुद से ही सब चीजें कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ होने लग जाएंगी, है ना। अनु जी की तरह हो जाएंगे हम। हाँ मोनिका जी। मैंने कहा अनु जी की तरह हो जाएंगे फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल इनकी यही सबसे अच्छी बात है अनु जी की, जो भी सेशन ये ज्वाइन किया है इन्होंने, मुझे नहीं लगता कभी एक दो ही सेशन ऐसे हुए होंगे जो किसी रीजन से इन्होंने मिस किए हैं, है ना। लेकिन वो भी बकायदा बता करके, कभी ऐसा नहीं कि ओके नहीं कि जाऊंगी क्लास में तो क्या हो गया, नहीं, कभी नहीं, हमेशा इन्होंने हर एक चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया है। दैट इज वेरी गुड फॉर हर, है ना। यस अनु जी, इट्स योर टर्न। देखो, मेरी तो लाइफ, इट इज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, डेफिनेटली। मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इंजॉयबल है पहले से। सिर्फ ये 28 डेज के टूर्स तो है ही है, उससे पहले इतना सब कुछ है। मेरे बच्चे अब मैग्निफिसेंट आउटकम बोलते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि कोई बात हो रही है, अगर वो सुबह कुछ कंप्लेन कर रहे हैं तो आई हैव टू जस्ट रिमाइंड देम कि काइना डोंट कंप्लेन, एंड शी हरसेल्फ गोज। वो बस में चढ़ने से पहले, अगर वो तब तक उसने नहीं बोला था, तो मैं उसको याद कराती हूँ, और वो स्कूल बस में चढ़ते चढ़ते बोलती है कि आई एम गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। वो डिक्लेयर करके चढ़ती है बस में। तो मुझे तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ चेंज हो रहा है, मुझे इतना ईज दिख रहा है अपनी लाइफ में। वो आगे बच्चों को अभी से ही मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब सबसे जो अच्छी बात मैंने अब यही है। जाके एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, वो बच्चे अगर अभी से ही कर लेंगे तो उनको कितना मजा है आगे।
उनको वो टेंशन कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू जाके अब हम यहाँ अब पर ये अब होगा, पहुंचे। बिल्कुल। हमारे माइंड में तो ये प्रोसेस थी ना, छप गई थी, क्योंकि हमने बचपन से वही देखा है कि भैया पहले पढ़ाई करनी है, फिर ये एग्जाम्स क्लियर करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना इस है। वो पहाड़ सेशन जैसी में पूरी जैसे जिंदगी हमारे सामने में दिखा दी गई थी, प्रोजेक्टेड थी, है ना। लेकिन अगर हम कुछ ये छोटी सारी छोटी चीजें चीजें होती है पहले ना, ही जैसे आपने उस दिन मेरे ख्याल किसने लिखा था कि माय किड्स आर वर्किंग हार्डर टुवर्ड्स देयर वर्क, तो हमने ये डिस्कशन किया कि व्हाई यूज हार्डर, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू इजीली। यस। तो ये डिस्कशन की जो आउटकम होता है ना, कि जो आप हाँ, 6 लोग 7 लोग एक साथ बैठे हो बैठ और करके डिस्कस करते कर थे। रहे हो और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। प्रोबेबली वो मैं किसी को ये तो बता सकती कि हार्ड वर्ड इज नेगेटिव, मगर मैं हाँ, उसका ये लेकिन नहीं रीजन नहीं दे समझा पाती नहीं कि पाओगे वाई आप सो। उसको। हाँ, हाँ, तो वो जो किसी और का पर्सपेक्टिव मिलता है उसमें, तो दैट इज समथिंग दैट यू वैल्यू, क्योंकि बुक तो मैं अकेले भी पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल। बुक तो मेरे पास पीडीएफ है, हम्म, मगर जो ये 6-7 लोगों की एनर्जी, उनका पर्सपेक्टिव होता है उसी चीज को डिफरेंट तरह से देखने का, वो बहुत ज्यादा एड ऑन करता है एक साथ पढ़ने में। मेरी लाइफ इतनी इजी रही है, मेरी इतनी छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज रही हैं इस दौरान, मैं बता ही नहीं सकती किसी को। मतलब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा मैं ही बोलती रहूंगी। मतलब हर चीज में आप मैग्निफिसेंट आउटकम बोल रहे हो, डिक्लेरेशन लिखने का मुझे इतना वो है। मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर रही थी, आप मानोगे नहीं, मेरी बेड साइड टेबल जो होती है वहां पे अब 4 डायरीज पड़ी हैं। हाँ। और मैंने कल अपनी बेटी को बोला मेरी डायरी दूसरे रूम से लेके आओ, ये पढ़ी तो है, नहीं ये नहीं दूसरी, वो भी पढ़ी हुई, मैं नहीं तीसरी, वहां रह गई है, वो लेके आओ। क्योंकि वो एड ऑन हो रहा है, और जो मुझे पहले से ही दैट इज समथिंग इज वर्किंग फॉर मी, तो मैंने वो छोड़ा नहीं। हम्म। मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स भी कर रही थी, डेक्लेरेशन भी कर रही थी, और एक और करती हूँ पोनो के साथ, वो भी कर रही थी। तो Okay. मेरा दिन का टाइम ही कहाँ है एक्स्ट्रा बातें सोचने का, वो वाली बात है ना कि आप। और वो मैं मोनिका जी के साथ आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि जैसे अधिक मास चल रहा है, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि ये एक्स्ट्रा ना पाठ कर लिया करो। मैं अच्छा ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी, ये भी कर लेना। बस मेरी अपनी बहुत प्रैक्टिस है, मैं ये सब करूंगी, इतना टाइम करे। तभी तो मैं कह रही थी, जब तुम मुझे कह रही थी, मैंने मम्मा को भी बोला था कि आप क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपने इसकी शुरू Okay, में डाला था ना sorry to इंट्रोडक्शन में कि interrupt you, पेरेंट्स को भी Anuji. कराओ। This meeting is about to end. So, one more time, I want to request everyone to join the session again. है ना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबके रिव्यूज, फीडबैक ये सुन के मैं और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, लिटरली, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर ये सब चीजें कंटिन्यू करने में। थैंक यू सो मच। फिर एक बार और आप सब ज्वाइन कीजिएगा।